हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस के हैं, जो 10th क्लास व 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रूल्स यहाँ पर दिया गया है, जब वाक्य अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव यानी का मतलब है ये कि इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए कोई भी वर्ड। जैसे तो इसमें मैं ये रूल्स लगाऊंगा, क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय यू। क्योंकि बाय यू मैंने इसलिए लगाया है इसमें क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में जो है बाय जो यूज होता है वो छिपा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल है ये, राइट ए लेटर। तो आप इसमें देखिए कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं, वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो हम इसे चालू करेंगे, पहले लगाएंगे क्या, लेट, और उसके बाद में राइट के बाद में ये जो लिखा हुआ है लेटर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है रूल्स में ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ए लेटर। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी, तो मैंने वी लगा दिया। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और वाई यू जो इसमें लिखा हुआ वो इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, रिंग द बेल। तो आप देखिए कि यहाँ पर रिंग जो है वो क्रिया है और बेल जो है वो आपका कर्म हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो फिर हम इसी तरीके से इसी रूल से बनाएंगे कि पहले हम लगाएंगे लेट, इसके बाद में हम उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, द बेल, वो मैंने उठा लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो बी लगा है वो मैं लगा दूंगा। इसके बाद थर्ड फॉर्म लगी है वो भी मैं यहाँ लगा दूंगा। और लास्ट में लिखा हुआ है बाय यू, वो इसमें मैं लिख दूंगा। इसी तरीके से मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्लीन योर टीथ। तो इसमें जो क्लीन है वो आपकी वर्ब हो गई और योर टीथ जो है इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर जैसे लेट रखा हुआ है और लेट के बाद यहाँ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, योर टीथ, तो मैं योर टीथ यहाँ पर ले आऊँगा। इसके बाद यहाँ पर बी रखा हुआ है तो मैं बी रख दूंगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो मैंने क्लीन की क्लीन कर दी यहाँ पर, और वायु लास्ट में लगा हुआ तो मैं वो वायु लगा दूंगा। इसके बाद इसका जो दूसरा रूल्स है, कब इस्तेमाल करते हैं, जब वाक्य निगेटिव हो। कब हो, निगेटिव हो। जैसे तो उसमें क्या करते हैं कि इस फार्मूले में और जो यहाँ पर फार्मूला दिया है इसमें थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर बी से पहले नॉट लगा देंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, केवल इतना ही अंतर है नेगेटिव में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, वन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, डू नॉट राइट ए लेटर। तो आप डू नॉट को तो भूल जाइए, क्यों, क्योंकि इस फार्मूले में नॉट लग चुका है, इसलिए डू नॉट को आप भूल जाइए। तो यहाँ पर रह जाता है फिर क्या, राइट ए लेटर। तो राइट जो है वो हमारी वर्ब हो गई और ए लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम देखो क्या करते हैं कि इस रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मैंने लेट लगाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, ए लेटर, तो मैंने ए लेटर यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैंने डू नॉट को आपको कहा था भूल जाइए इसे, तो क्योंकि इसमें फार्मूले में नॉट लग चुका है इसलिए डू नॉट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर नॉट वी लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी कौन सी है, राइट, तो इसका हो जाएगा रिटन, और उसके बाद में बाय यू, तो लास्ट में बाय यू लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, डोंट मेक ए नॉइज। तो डोंट है, डोंट को आप भूल जाइए, तो पहले आप क्या लगाइए, लेट, तो लेट लगा दिया। अब मेक जो है इसमें वो वर्ब है और ए नॉइज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट में लाऊंगा यहाँ पर ए नॉइज। फिर फार्मूले में क्या लगाया, नॉट बी, तो मैंने नॉट बी लगा दिया। फिर इसके बाद मेक की थर्ड फॉर्म मेड, और जो लास्ट में लिखा हुआ है बाय यू, तो मैंने यहाँ पर बाय यू लगा दिया। तीसरा एग्जाम्पल है, डोंट टीज द पुअर, मतलब गरीबों को तंग मत करो। तो यहाँ पर डोंट आया है तो डोंट को आप भूल जाइए। अब यहाँ पर टीज जो है वो हमारी वर्ब हो गई और द पुअर जो है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, फार्मूले के हिसाब से लेट, फिर ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, द पुअर, तो मैं द पुअर यहाँ पे ले आया। इसके बाद फार्मूले में नॉट भी लगा हुआ है तो मैंने नॉट भी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो मैंने टीज का टीज्ड कर दिया और लास्ट में बाय यू लगा हुआ है। तीसरा रूल्स इसका ये है
कि प्लीज से शुरू होने पर प्लीज को हटा देते हैं तथा प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं तथा शेष भाग को ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है आपका, प्लीज हेल्प मी। तो मैंने आपको पीछे रूल्स में ये बताया है कि प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं तथा शेष भाग को ज्यों का त्यों रख देते हैं। ये मैंने पीछे रूल्स में आपको बताया है। तो मैं प्लीज को यहाँ से हटाऊंगा और प्लीज के स्थान पर मैं क्या लगा दूंगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो मैंने रूल्स में पीछे बताया है आपको। शेष भाग को ज्यों का त्यों रख देंगे। तो शेष भाग कौन है? हेल्प मी। तो मैंने शेष भाग को हेल्प मी यहाँ पर रख दिया। तो ये पूरा सेंटेंस आपका कैसे हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरीके से आपका ये भाग बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरा रूल्स दिया है, प्लीज डू दिस वर्क। तो यहाँ पर मैं प्लीज को हटाऊंगा और इसी तरीके से लगाऊंगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब शेष भाग को ज्यों का त्यों रख दे। तो शेष भाग कौन है? डू दिस वर्क। तो डू दिस वर्क को मैं ऐसे ही रख दूंगा। इसके बाद आपका आता है चौथा रूल्स, जब प्लीज के बाद डू नॉट आए। इसमें तो केवल प्लीज आया था और इसमें प्लीज के बाद आएगा डू नॉट। तो हम क्या करेंगे? तो प्लीज डू नॉट को हटाकर, तो प्लीज डू नॉट को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी कि जो टू है उससे पहले हम नॉट लगा देंगे। तो ये डू नॉट जो है वो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। शेष भाग को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जैसा कि हमने आपको इस रूल्स में बताया था, प्लीज हेल्प मी वाले में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन। तो देखिए प्लीज आया है और डू नॉट भी यहाँ पर आया है। तो प्लीज और डू नॉट को जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यानी कि टू से पहले नॉट लगा देंगे। तो देखिए कैसे बनता है ये बात। प्लीज डू नॉट को मैं हटाऊंगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। तो देखिए टू से पहले मैंने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया। तो यहाँ से डू नॉट जो है वो क्या हो गया? हट गया। और शेष भाग जो हमारा था उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। तो इसे इसमें लिखा है लीव मी अलोन। तो मैंने लीव मी अलोन लिख दिया। तो ये इस तरीके से पूरा भाग आपका क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लीव मी अलोन। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।